सदशिष्य और गुरु भक्ति। सदशिष्य और गुरु में कोई अंतर नहीं रहता। बाहर से दो दिखने पर भी भीतर से दोनों एक हो जाते हैं। दोनों ही सभी के लिए एक समान कल्याणकारी होते हैं। जिसमें गुरु भक्ति है वो एक दिन अवश्य गुरु कृपा का अधिकारी बनकर गुरु को पूर्ण रूपेण हृदय में बसा लेता है। जो महिमा सद्गुरु की होती है वही महिमा गुरु भक्त सदशिष्य की भी होती है। किसी गुरु भक्त सदशिष्य से मित्रता करके देखिए, वह आपको धर्म के मार्ग पर ले जाएगा। गुरु भक्त का स्वभाव ही होता है वह आपको धार्मिक बनाकर ही छोड़ेगा, नास्तिक नहीं रहने देगा। सच्चा गुरु भक्त मिल जाए तो आपके लिए अध्यात्म का मार्ग खुल जाएगा। सच्चा गुरु भक्त ही संतत्व को प्राप्त कर सच्चा संत होता है। केवल संतों का भेष बनाने व रटी रटाई बातें बोलने वाले कभी संतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु भक्ति के बिना भगवत भक्ति असंभव है। जिसमें गुरु भक्ति नहीं उसमें भगवत भक्ति नहीं आ सकती। स्वामी विवेकानंद जी की गुरु भक्ति व मस्ती को देखकर एक विद्वान पंडित जी ने गदगद कंठ होकर स्वामी जी से कहा, गाड़ी भरी जा सके मैंने इतने ग्रंथों का अध्ययन किया है, पर आज जाना कि मैंने तो व्यर्थ ही भार उठाया हुआ है। गुरु कृपा प्रसाद अमृत का स्वाद तो आप ले रहे हैं, हम तो मस्तिष्क में किताबों के कोरे ज्ञान का बोझ ढो रहे हैं। पुस्तकें पढ़ पढ़ के गुरु बन जाने में कोई सार नहीं है। ऐसे किताबी गुरु बिना गुरु भक्ति के सदशिष्य बने बिना गुरु बनकर अपना ही परलोक बिगाड़ रहे हैं। सदशिष्य के संग से सदशिष्य बनने की पात्रता आएगी, इसके बाद ही गुरु भक्ति के द्वारा हम गुरु कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु कृपा प्राप्त किए बिना भक्ति पंथ अति दूर है। सद्गुरु दुर्लभ नहीं है, सदशिष्य दुर्लभ है। अपने आप को सदशिष्य बना लो, सद्गुरु कृपा स्वतः प्राप्त हो जाएगी। जब कोई गुरु भक्त आपका हाथ पकड़ ले तो निश्चित जानिए कि आपके लिए मोक्ष का द्वार खुल गया है। सदशिष्य का सानिध्य जितना लाभ पहुंचाता है उतना लाभ तो बड़े बड़े व्याख्यान प्रवचन सुनकर भी नहीं होता। सदशिष्यों की गाथाएं सुनने व उनका सत्संग करने से जितना पुण्य लाभ व पापों का क्षय होता है उतना तो गंगा स्नान से भी नहीं होता। सदशिष्यों की गुरु भक्ति की कथाएं हमें जैसा भक्ति ज्ञान का अमृत पिला सकती हैं, वैसा अमृत पिलाने की शक्ति स्वर्ग के अमृत में भी नहीं है। गुरु भक्ति के आगे सारी योग्यताएं तुच्छ हो जाती हैं। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी गुरु अष्टक में कहते हैं, षण्गादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति मनश्चैनं जगमनं गुरोरंघ्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। वेद एवं षट वेदांग आदि शास्त्र जिन्हें कंठस्थ हैं, जिनमें गुरु कविता रचने की प्रतिभा हो, किंतु उनका मन यदि गुरु चरणों में आसक्त अर्थात गुरु भक्ति ना हो तो इन सद्गुणों से क्या लाभ। विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृतेषु मतो न चान्यः मनश्चैनं जगनं गुरुरघ्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। जिन्हें विदेशों में आदर मिलता हो, स्वदेश में भी जिनका नित्य जय जयकारों से स्वागत किया जाता हो और जो सदाचार पालन में भी प्रथम स्थान रखता हो, यदि उनके भी मन में गुरु चरणों की लगन ना हो तो इन सब सद्गुणों से क्या लाभ। श्री जनार्दन स्वामी के शिष्य एकनाथ ने गुरु भक्ति में हंसते हंसते और गुरु प्रेम में रोते रोते जो प्राप्त किया वह बड़े बड़े योगी भी नहीं पा सके। गुरु भक्ति द्वारा संत एकनाथ जी का परम पावन हृदय भगवान का प्रत्यक्ष मंदिर बन गया। इन्हीं संत एकनाथ जी के आश्रम में एक विधवा स्त्री का पुत्र रहता था। वह पूरन पूड़ी खाने का इतना शौकीन था कि लोगों ने उसका नाम पूरन पूड़ा ही रख दिया। लोग उसका वास्तविक नाम ही भूल गए, उसे पूरन पूड़ा नाम से ही पुकारने लगे। वह पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु गुरु भक्ति उसके रोम रोम में बसी थी। सेवा व श्रद्धा के बल से वह गुरु कृपा का अधिकारी बन गया। संत एकनाथ जी के आश्रम में बहुत वैभव था, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उनका पुत्र काशी पढ़कर आ चुका था, बहुत विद्वान था। संत एकनाथ जी उन दिनों कोई ग्रंथ लिख रहे थे। अपने शरीर की हालत देखकर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इस ग्रंथ को मैं यदि पूरा ना लिख सकूं, बीच में ही मेरा शरीर छूट जाए, तो मेरे पुत्र को यह ग्रंथ पूरा करने के लिए दे देना।
परंतु मुझे आशा नहीं है कि वह इसे पूरा कर सकेगा, कारण कि वह मुझे पिता समझता है, गुरु नहीं मानता। शास्त्री हो गया है, विद्वान है, लेकिन इससे उसकी बुद्धि की गुत्थियां सुलझने की बजाय उलझी ही हैं। वह मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सका। शायद वह मेरा ग्रंथ पूरा करने में समर्थ नहीं है, फिर भी उसको यह ग्रंथ देकर पूर्ण करने के लिए कहना। जब बात उसके वश से बाहर हो जाए तब पूरन पूड़ा को ग्रंथ पूरा करने के लिए दे देना। एकनाथ जी के शिष्य यह सुनकर दंग रह गए और बोले, गुरुजी, यह आप क्या कह रहे हैं? उसे चावल, दाल, रोटी, खिचड़ी आदि नहीं भाते, हलवा तक अच्छा नहीं लगता, प्रतिदिन केवल पूरन पूड़ी ही खाता है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, तब वह बुद्धू इस ग्रंथ को किस प्रकार पूरा करेगा? संत एकनाथ जी ने कहा, अन्य सभी विषयों में वह बुद्धू है, तुम सब शिष्यों से पीछे है, परंतु गुरु भक्ति में वह सर्वप्रथम है। गुरु भक्ति के आगे समस्त योग्यताएं पीछे रह जाती हैं। भले ही वह पढ़ने में अंगूठा छाप हो, परंतु कृपा को संभालने की शक्ति वह प्राप्त कर चुका है। कृपा प्राप्ति के लिए उसके हृदय के द्वार खुल चुके हैं। गुरु आज्ञा का वह पूरी तरह पालन करता है। प्रसाद में फल के छिलके, गुठली तक को वह बाहर नहीं फेंकता। गुरु की ओर से उसके पास जो भी कुछ आता है वह अमृत सदृश हो जाता है। गुरु भक्ति उसे इतना अधिक पवित्र बना चुकी है कि वह ग्रंथ पूरा करने की योग्यता रखता है। सुनकर समस्त शिष्यों के सिर झुक गए। वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। पूरन पूड़ा, विधवा स्त्री का वह पुत्र जो पूरन पूड़ी खाने के शौक में अपनी बेढंगी आदत के कारण अपना नाम तक खो बैठा था, गुरु भक्ति के कारण महान विद्वान हो गया। गुरु भक्ति में सभी बेढंगी आदतें दब गई। सदगुरु के प्रेम की धारा में उसका समस्त अज्ञान समाप्त हो गया। आखिर में वह ग्रंथ उसी ने पूरा किया। ऐसे कितने ही अनपढ़ शिष्य तर गए, अनेकों गुरु भक्त शिष्य तर गए और विद्वान गुरु भाई देखते ही रह गए। ऐसे ही आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी का एक अनपढ़ शिष्य तोटक, जो बिल्कुल बुद्धू था, जो गायत्री मंत्र तक याद नहीं कर पा रहा था, सब गुरु भाई उसकी हंसी उड़ाया करते थे। एक बार शंकराचार्य जी तोटक की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह आए तो पाठ आरंभ करें। उनके विद्वान शिष्यों ने कहा, गुरुजी, वह तो कुछ याद नहीं रख सकता, उसकी राह क्या देखनी, आप तो हमें पढ़ाइए। शंकराचार्य जी ने कहा, भले ही वह लौकिक बुद्धि में बुद्धू है, परंतु श्रद्धा, विश्वास, प्रेम व निष्ठा में तुम सबसे आगे है। उसमें गुरु भक्ति कूट कूट कर भरी है। तुम्हें वह बुद्धू दिखाई देता है, पागलों। इतने में अचानक तोटक आया और गुरु जी को दंडवत प्रणाम करके पीछे बैठने के लिए खड़ा हुआ। उसको देखकर श्री शंकराचार्य जी रीझ गए और बोले, जो आज तक पढ़ाया उसको सुनाओ। यह सुनकर नीचे बैठे समस्त शिष्य अपनी हंसी न रोक सके। गुरु भक्ति के प्रताप से तोटक ने वह तो सुनाया ही जो सुनाया था, जो